भगवान की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सभी देवी ओ की जय हो। बोल वाल्मीकि रामायण की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर बिमलो यशो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का 7वां सर्ग, द्वितीय खंड। वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड सुंदरकांड 7वां सर्ग। रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। हनुमान जी जो है ना रावण के भवन तक पहुंच गए थे। देख रहे थे वहां कितने राक्षसनी खड़े हुए हैं, उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। सहावेशम जालम बलवान ददर्श व्यास तैक्त वैदुर्य सुवर्ण जालम। यथा महात प्रावर्षि मेघ जालम विद्युत पनुद्धम सविहंग जालम। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती माला के समान मनोहर जान पड़ता था। भवन को देखा इस तरीके से नीलम से जड़ी हुई। निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधाना शंकायुध चापशालाः। मनोहरश्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेशामादृश चंद्रशाला। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध, धनुषों के मुख्य मुख्य शालाएं और तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर विशाल चंद्रशालाएं, अट्टालिकाएं देखी। ग्रहाणि नाना वसुराजितानि दैवासुरैश्चापि सपूजितानि। सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिदधर स्वबलजर्चितानि। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे ग्रह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। इस तरीके से हनुमान जी देख रहे हैं रावण का भवन। तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि। महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लंकाधिपते ग्रहाणि। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे कि मानो साक्षात मैदानों ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर उस भूतल पर सभी गुणों से सभी बढ़ चढ़ करके थे, एक से एक बढ़ करके थे। ऐसे भवन बने हुए मैदानों, राक्षस था ना, हो सकता उसी ने बनाया हो। इस तरीके से बुद्धि लगा रहे हैं हनुमान जी। ततो ददार साच्युत मेघ रूपम मनोहरम कांचन चारु रूपम। रक्षोषाधि पाश्चातमालान रूपम ग्रहोत्तमम भात प्रतिरूप रूपम। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम अनुपम भवन पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाला था। वहां पुष्पक विमान भी देखा जाके हनुमान जी ने। महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम श्रिया ज्वलंतम बहुरत्न कीर्णम। नाना तरुणाम कुसुमावकीर्णम गिरो विराग्रम रजसावकीर्णम। ये वो इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था कि अपनी कांत से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रत्नों से व्याप्त भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। नारी प्रवकैरवदीप्यमानम तडिद अदभीरम्भोदमर्चामानम। हंस प्रवैकैर्विवाह्यमानम
श्रियायुतम खे सुकृतम विमानम। वो विमान रूप भवन बिंदु मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणी रत्नों से दीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जाना पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वो अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। यथा नगाग्रम बहुधातु चित्रम यथा नभाचग्रह चंद्र ही चित्रम ददरस युक्ति कृत चारु मेघा चित्रम विमानम बहुरतन चित्रम। जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर ग्रहों चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वो विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। महीकृता पर्वतराजी पूर्णा महीकृता पर्वतराजी पूर्णा शैलाः कृताः वरचवितान पूर्णा वृक्षाः कृताः पुष्पवितान पूर्णा पुष्पम कृतम केसरपत्र पूर्णम। उस विमान की आधार भूमि आरोहियों के खड़े होने का स्थान सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों के विस्तृत पत्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। कृतानि वेशमानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पायापि पुष्पकाणि कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पायापि पुष्पकाराणि पुनश्चिपाद्यानि सकेसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि। उस विमान में श्वेत भवन से बने हुए थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे, केसर युक्त कमल विचित्र वन अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। पुष्पामयम नाम विराजमानम पुष्पाहयम नाम विराजमानम रतन प्रभाभिश्च विदूरणमानम वैष्मोत्तमानापि चोच्यमानम महाकपि तत् महाविमानम। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा उसका नाम पुष्पक था। वो रत्नों के प्रभा से प्रकाशमान था, इधर उधर भ्रमण भी करता था। देवताओं के ग्रहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर एवं महाविमान पुष्पक ही होता था। कृताच वैदुर्मया विहंगा रूपे वै प्रवालयश्च तथा विहंगा चित्राच नाना वसुभिर्जंगा जात्यानुरूपास्तुर्गा शुभांगा। उसमें नीलम चांदी मूंगों के आकाश चारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों के निर्माण किया गया था। नाना रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। प्रवाजलाम्बू नद पुष्प पाचा सलील मावरजित जिभ्य पचा कामास्य साचा दिवभान्ति भचा कृता विहंगा सुमुखा सुपचा। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगमय निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पाखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थीं तथा उन्होंने लीला पूर्वक अपने बांके पंखों से समेट रखा था। इस तरीके से पुष्पक विमान बना हुआ था। फूल पत्ती सब घोड़े हाथी कि उस पर बनाए गए थे फोटो। नियुज्यमानाश्च गजाः सुहस्ता सकेसराश्च तुपलपत्रहस्ता बभूव देवी
चक्रता सुहस्ता लक्ष्मी स्थिता पद निपद्य हस्ता। उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी, उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंड में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वह तेजस्वी लक्ष्मी देवी की भी प्रतिमा विराजमान थी जिनका उन हाथियों द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे, उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। ये विमान पुष्पक विमान की महिमा है। इतीव तदग्रहाभिगम्य शोभनम इतीव तदग्रहाभिगम्य शोभनम सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरम पुनश्च तत्पर सुगंधि सुंदरम हिमातये नगमिव चारुकन्दरम। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर कोटरे वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान शोभायमान मनोहर भवन विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए, देख करके बड़े खुश हो गए। खुश भी हुए, गुस्से भी हुए। ततः सताम कपिरभिपत्य पूजितां चरणपुरी दशमुख बाहुपालितां अद्रास्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुखितां पतिगुण वेग नरगजितां। तदंतर दशमुख रावण के बाहु बल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित विमुक्त अत्यंत दुखनीय और परम पूजनीय जनक किशोरी जी सीता जी को न देखकर कपिवर हनुमान बड़ी चिंता में हो गए। दुनिया बस पूरी लंका नगरी देख डाली, ढूंढ डाली, खोज डाले, कहीं भी सीता जी नहीं दिखाई दी। जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान बड़ी चिंता में हो गए। ततस्तदा बहुविधि भावितात्मनः कृतात्मानो जनसुखसुतां सुवरतमनः ततस्तदा बहुविधि भावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवरतमनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सचुचुषा प्रविचरतो महात्मनः। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले, कृतात्मा, पवित्र अंतःकरण वाले, सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले, इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा तब उनका मन बहुत दुखी हो गया। हनुमान जी का जब सीता जी को नहीं देखे तो बड़े दुखित हो गए। ये 7वां सर्ग है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 7वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 7वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री